हेलो बच्चों, नमस्ते आप सभी को। राम राम। कल हमारा ये छूट गया था, वही उसी को लेकर आज मैं फिर आई हूँ। दोबारा से देख लेते हैं। भारत में खाद्य अपमिश्रण मिलावट को रोकने के लिए भारत सरकार ने वर्ष 1954 में खाद्य अपमिश्रण अधिनियम लागू किया। इसमें लगभग 200 से अधिक बार संशोधन किया गया। से खाद्य अपमिश्रण अधिनियम में कितनी बार संशोधन? 200 से अधिक बार संशोधन किया गया। इसके अतिरिक्त अन्य आदेश या अधिनियम भी हैं जो विशिष्ट खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता को निश्चित करते हैं, जैसे फल और सब्जी उत्पादन आदेश। इसके अंतर्गत फल के लिए विनिर्देश और विनिर्देशों और सब्जी उत्पादन आते हैं। मांस खाद्य उत्पाद आदेश। इसके अंतर्गत सभी प्रकार के मांस उत्पाद प्रसंस्करण लाइसेंस आता है। वनस्पति तेल उत्पाद आदेश। इस आदेश के अंतर्गत सभी प्रकार के वनस्पति तेल को मर्जरीन के लिए विनिर्देश निर्धारित किए गए हैं। प्राचीन काल से ही विश्व में उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य की सुरक्षा और खाद्य पदार्थों के विक्रय के कपटपूर्ण तरीकों को रोकने के लिए सरकारी प्राधिकरणों द्वारा खाद्य मानकों को विकसित करने का और लागू करने का प्रयास किया जा रहा है। ये पॉइंट है, ये देखते हैं पॉइंट को। खाद्य सुरक्षा, गुणवत्ता और बचाव को बढ़ावा देने, शोध एवं व्यापार को सुसाध्य बनाने के लिए निम्नलिखित अंतर्राष्ट्रीय संस्थान प्रमुख भूमिका निभा रहे हैं। कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन, ये क्या है? ये तो मोस्ट इम्पोर्टेंट नया मुझे तो लग रहा है 2017 में। हाँ, कोडेक्स मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये तो परीक्षा में ये होम साइंस का पार्ट है। ये इंटर की NCERT होम साइंस है। कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन यह एक अंतर सरकारी संस्था है। एक ऐसी संस्था है अंतर सरकारी। कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन कौन सी संस्था है? अंतर सरकारी। ये कौन सी संस्था है? अंतर सरकारी संस्था है कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन, जिसे उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानकों को बनाने तथा खाद्य एवं कृषि के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को सरल बनाने के लिए स्थापित किया गया है। ये किसके लिए स्थापित किया गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय मानकों को बनाने, खाद्य एवं कृषि के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को सरल बनाने के लिए ये स्थापित किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय मानकों को बनाने, खाद्य कृषि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को सरल बनाने के लिए इसे स्थापित किया गया है। क्या? कोडेक्स एलिमेंट्री कमीशन। खाद्य और कृषि से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को सरल बनाने के लिए ये स्थापित किया गया है। कमीशन स्थापित किया गया है। ये कब किया गया है? ये देखते हैं। वर्ष 1999। अंतर्राष्ट्रीय सदस्यों की संख्या 166। यानी किन की सदस्य? अंतर्राष्ट्रीय सदस्यों की संख्या 166। ये हैं 166। और कब? वर्ष 1999 में। अंतर्राष्ट्रीय यानी पूरे अंतर्राष्ट्रीय विश्व की संख्या, सदस्यों की संख्या 166 सदस्य देश और एक सदस्य संगठन यूरोपियन यूनियन थी। वर्ष 2017 में 187 देश इस संस्था के सदस्य थे। यानी वर्ष 2017 में ये इस संस्था के सदस्य बढ़कर कितने हो गए? पहले तो 166 और बढ़कर कितने हो गए? 187। 187 देश के इस संस्था के सदस्य बन गए हैं, हो गए हैं। पूरे देश में 187 सदस्य हो गए कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन में। ओके, ये आगे अब देखते हैं। तो भारत भी स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के माध्यम से इस संस्था का सदस्य है। यह खाद्य मानकों से संबंधित विकास कार्यों के लिए एकमात्र सबसे अधिक महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संदर्भ केंद्र बन गया है। क्या बन गया है? खाद्य मानकों के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय एकमात्र सबसे महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संदर्भ केंद्र क्या बन गया है? एक महत्वपूर्ण
अंतर्राष्ट्रीय संदर्भ केंद्र बन गया है। खाद्य नियमों के अतिरिक्त इस प्रलेख में उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा तथा खाद्य व्यापार में उचित पद्धतियों को सुनिश्चित करने के लिए मानक पद्धति की नियमावली, मार्गदर्शन और अन्य अनुशंसाएं सम्मिलित हैं। विभिन्न देश अपने राष्ट्रीय मानकों के विकास के लिए कोडेक्स मानकों का ही अनुसरण करते हैं। क्या करते हैं? विभिन्न देश अपने राष्ट्रीय मानकों के विकास के लिए किसका? कोडेक्स मानकों का अनुसरण करते हैं। कौन? विभिन्न देश अपने राष्ट्रीय मानकों के विकास के लिए कोडेक्स, किसके लिए? अपने राष्ट्रीय मानक विकास के लिए कोडेक्स मानकों का अनुसरण करते हैं। इसमें क्या बताया गया? ये संस्था किसके लिए चलाई गई? तो ये संस्था व्यापार से संबंधित यानी कृषि और खाद्य दोनों का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार चलाने के लिए ये संस्था लाई गई। और ये कब चलाई गई? 1999 में। अंतर्राष्ट्रीय सदस्यों की संख्या यानी 166 थी और 2017 में ये संख्या बढ़कर 187 हो गई है। और इस संस्था के सदस्य हैं भारत भी स्वास्थ्य पर परिवार कल्याण मंत्रालय के माध्यम से इस संस्था का सदस्य है। भारत किस मंत्रालय के माध्यम से संस्था का सदस्य है? तो स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के माध्यम से भारत इस संस्था का सदस्य है। ठीक है, ओके, आप लोगों के समझ में आ गया होगा। अगला देखते हैं, अगली कौन सी संस्था है? संगठन। तो अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन। अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन को देखते हैं। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन ISO विश्व के विभिन्न देशों की राष्ट्रीय मानक संस्था ISO सदस्य देश का राष्ट्रीय गैर सरकारी संघ है। ये कैसा है? ये अंतर सरकारी था, कोडेक्स एलिमेंट्रिएशन कमीशन, और ये अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण ये गैर सरकारी है। ये सरकारी संस्था नहीं है, ये गैर सरकारी है। विश्व के विभिन्न देशों की अंतर्राष्ट्रीय मानक संस्थाओं ISO सदस्य देश का अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संघ है। ये कैसा संघ है? गैर सरकारी संघ है। इस संगठन का मिशन वस्तुओं के अंतर्राष्ट्रीय विनिमय को आसान बनाने और बुद्धिजीवी, वैज्ञानिक, प्रौद्योगिकी और आर्थिक गतिविधियों के क्षेत्रों में सहयोग विकसित करने के उद्देश्य से विश्व में मानकीकरण और संबंधित विधियों के विकास को प्रोत्साहन देना है। क्या देना है? प्रोत्साहन देना है। किसे? मानकीकृत और संबंधित गतिविधियों के विकास को प्रोत्साहन देना है। किस? विश्व में। कहाँ की बात की है इन्होंने? विश्व की। संस्था ने विश्व की बात की हुई है कि संबंधित मानकीकरण और संबंधित गतिविधियों के विकास को प्रोत्साहन देना है। अंतर्राष्ट्रीय मानकी संगठन द्वारा किया गया कार्य अंतर्राष्ट्रीय समझौते में परिणत किया जाता है, जो अंतर्राष्ट्रीय मानकों के रूप में प्रकाशित है। ISO 9000 गुणवत्ता आवश्यकताओं की ऐसा ही अंतर्राष्ट्रीय संकेत चिन्ह है। यह किसी संस्था के गुणवत्ता प्रबंधन से संबंधित है। कोडेक्स और ISO में अंतर। अब आगे अंतर देखते हैं, क्या है अंतर कोडेक्स और ISO में। तो कोडेक्स और ISO। तो कोडेक्स क्या है, ISO क्या है, ये हम देखते हैं। तो कोडेक्स क्या है? राष्ट्रीय नियमनों के विकास के लिए उपयोग में लाया जाता है। कोडेक्स किसके लिए? राष्ट्रीय नियमनों के विकास के लिए उपयोग में लाया जाता है। और ISO ये क्या है? स्वैच्छिक है। ये स्वेच्छा से अपने नियम में लाया जाता है। परिवर्तन बहुत धीरे होते हैं इसमें। कोडेक्स में ये अंतरराष्ट्रीय है, अंतर सरकारी है ये, और ये गैर सरकारी है।
ये कैसा है? ISO गैर सरकारी है, कोडेक्स अंतर सरकारी है। तो इसमें परिवर्तन बहुत धीरे होते हैं। कोडेक्स में अल्पमत स्वीकृति पद्धतियों का वर्णन होता है कोडेक्स में। और ISO ये स्वैच्छिक होता है, प्रत्येक 5 वर्ष बाद मानकों का पुनरावलोकन होता है। ISO में 5 वर्ष बाद, कितने वर्ष बाद? 5 वर्ष बाद क्या होता है? पुनरावलोकन। IOS में कितने वर्ष बाद पुनरावलोकन होता है? तो 5 वर्ष बाद। वर्तमान मानक औद्योगिक पद्धति का वर्णन करता है। वर्तमान मानक औद्योगिक पद्धतियों का वर्णन करता है। ये दोनों उसी पर हैं, उद्योग पर। आगे देखते हैं विश्व व्यापार संगठन। विश्व व्यापार संगठन क्या है ये देखते हैं बच्चों। विश्व व्यापार संगठन, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना वर्ष 1955 में की गई थी। इस संगठन का मुख्य उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के समझौते को लागू करना, किसी भी प्रकार के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संबंधी विवाद को सुलझाना। अपने सदस्य, इसका क्या कार्य था विश्व व्यापार संगठन का? इसका अंतर्राष्ट्रीय व्यापार समझौते को लागू करना था और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संबंधी विवाद को सुलझाना था। अंतर्राष्ट्रीय विवाद कोई होता है उसे सुलझाना था, ये कार्य था विश्व व्यापार संगठन का। अब यहाँ देखते हैं सदस्यों की व्यापार नीति से संबंधित मुद्दों की सहायता करके व्यापार को सहजता पूर्वक, स्वतंत्रता, निष्पक्षता पूर्वानुमान के साथ चलाने में सहायता करना। खाद्य नियंत्रण प्रणाली। खाद्य नियंत्रण प्रणाली ये क्या है ये देखते हैं आगे। मानकों को अपनाने और लागू करने के लिए एक सुव्यवस्थित खाद्य नियंत्रण प्रणाली में निम्न का होना आवश्यक है। क्या क्या है? तो खाद्य नियंत्रण, खाद्य निरीक्षक और विश्लेषण क्षमता दोनों होना आवश्यक है। तो खाद्य निरीक्षक, फूड इंस्पेक्शन, सभी प्रकार के खाद्य उत्पादों की मानकों के अनुरूप गुणवत्ता को निरीक्षण द्वारा जांचा जाता है। किसके द्वारा? सभी प्रकार के खाद्य उत्पाद को मानकों के अनुरूप गुणवत्ता, किसके अनुरूप गुणवत्ता के द्वारा जांचा जाता है। खाद्य को किस प्रकार जांचा जाता है? तो अनुरूप गुणवत्ता के द्वारा। निरीक्षक द्वारा एक सुनिश्चित किया जाता है कि खाद्य पदार्थ का उत्पादन, हस्तन, संसाधन, भंडारण और वितरण नियमों और कानूनों के अनुरूप किया गया है या नहीं। इसके लिए केंद्रीय तथा राज्य की सरकार एवं संबंधित नगर परिषद प्राधिकारी खाद्य निरीक्षकों को नियुक्त करते हैं, जो अपनी प्रयोगशालाओं में मानकों के अनुरूप खाद्य उत्पादों के नमूने लेकर उनकी गुणवत्ता एवं समरूपता की स्थिति का आकलन करते हैं। निरीक्षण। अब आगे देखते हैं विश्लेषण क्षमता, एनालिटिकल कैपेसिटी। किसी भी प्रकार के खाद्य पदार्थ के विश्लेषण के लिए परीक्षण संबंधी सभी सुविधाओं से युक्त तथा सरकारी मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला की आवश्यकता होती है। इसके अतिरिक्त उसमें परीक्षण करने वाले सभी कर्मचारी अच्छी तरह से प्रशिक्षित होने चाहिए। उन्हें प्रयोगशाला प्रबंधन के सिद्धांतों और भौतिक, रासायनिक तथा सूक्ष्म जैविक विश्लेषण तथा खाद्य एवं खाद्य उत्पादों के परीक्षण का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। ओके, इसका ज्ञान होना चाहिए। भौतिक यानी उन्हें प्रयोगशाला प्रबंधन के सिद्धांतों और भौतिक, रासायनिक, सूक्ष्म जैविक विश्लेषण तथा खाद्य उत्पादों के परीक्षण का पूर्ण ज्ञान होना आवश्यक है। किसे? ही सरकारी मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला की आवश्यकता होती है। इसके अतिरिक्त जो प्रयोगशाला में रह रहे हैं परीक्षण करने वाले कर्मचारी हैं, उन्हें इस बात का ज्ञान होना आवश्यक है। खाद्य सुरक्षा प्रबंधन प्रणालियाँ।
खाद्य सुरक्षा प्रबंधन प्रणालियाँ और देख लेते हैं, फिर अपनी क्लास को समाप्त करते हैं जल्दी से। पिछले कुछ वर्षों से खाद्य सुरक्षा एवं गुणवत्ता से संबंधित समस्याओं में वृद्धि हुई है। पिछले कुछ वर्षों से खाद्य सुरक्षा गुणवत्ता में वृद्धि हुई है। अब ये केवल खाद्य जनित रोगाणुओं, फूडबॉर्न पैथोजेंस, रासायनिक विषाक्तता, केमिकल टॉक्सिन तक सीमित नहीं, अपितु खाद्य श्रृंखला के किसी भी चरण में खाद्य संकट प्रवेश कर सकता है। यही कहा यही कारण है कि खाद्य श्रृंखला के प्रत्येक चरण में पर्याप्त नियंत्रण रखना आवश्यक है। खाद्य सुरक्षा और गुणवत्ता निम्नलिखित माध्यम से सुनिश्चित की जा सकती है। उत्तम निर्माण पद्धतियाँ। उत्तम निर्माण पद्धतियाँ क्या हैं, ये देखते हैं। तो उत्तम निर्माण पद्धतियाँ गुणवत्ता आश्वासन का एक भाग है जो यह सुनिश्चित करता है कि खाद्य उत्पाद निर्माता संसाधक अपने उत्पादों को उपयोग के लिए सुनिश्चित बनाने के लिए पहले से ही उपाय करे तथा तय मानकों का पालन करे। उत्तम निर्माण पद्धतियाँ अपनाने से संदूषण की संभावना को कम या पूरी तरह से समाप्त किया जा सकता है तथा गलत लेबलिंग से बचा जा सकता है। निर्माताओं और उत्पादकों द्वारा उत्तम निर्माण पद्धतियों का अनुपालन करने की से उपभोक्ताओं के मन में उस उत्पाद कंपनी के प्रति विश्वसनीयता बढ़ती है, इसलिए इसे एक अच्छा व्यवसायिक माध्यम माना जाता है। अगले पेज पर उत्तम हस्तन पद्धतियाँ, ये क्या है देखिए, इसमें उत्तम हस्तन पद्धतियाँ साफ दिखाई दे रहा है। उत्तम हस्तन पद्धतियाँ ये क्या हैं? उत्तम हस्तन पद्धतियों से तात्पर्य ऐसे व्यापक अधिगम से है जो खेत से भंडार अथवा उपभोक्ता तक के जोखिम के संभावित स्रोतों की पहचान करता है। ये क्या उत्तम हस्तन पद्धतियाँ, ये क्या होता है? खेत से भंडार तथा उपभोक्ता तक के जोखिमों में जो जोखिम होता है, खेत से भंडार तक फसल खेत से पैदा होकर भंडारण तक उपभोक्ता तक के जोखिमों के संभावित स्रोतों की पहचान करता है और यह बताता है कि खाद्य संदूषण, फूड कंटेमिनेशन के खतरे को कम करने के लिए कौन कौन से कदम उठाने चाहिए तथा कौन कौन सी विधियां अपनानी चाहिए। उत्तम हस्त विधियां इन सुनिश्चित करती हैं कि खाद्य पदार्थ का हस्तन हैंडलिंग करने वाले सभी व्यक्तियों की स्वास्थ्य संबंधी आदतें अच्छी हैं। संकट विश्लेषण, संकटपूर्ण महत्वपूर्ण नियंत्रण बिंदु। संकट विश्लेषण, संकटपूर्ण महत्वपूर्ण नियंत्रण संकट विश्लेषण, संकट महत्वपूर्ण नियंत्रण बिंदु। हैजर्ड एनालिसिस, क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट। हैकअप की फुल फॉर्म पूछ ली जाती है, तो हैकअप क्या है? ये क्या है? हैकअप, हैजर्ड एनालिसिस, क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट। हैकअप खाद्य की सुरक्षा का आश्वासन देने का एक साधन है। क्या है? नेट में पूछा गया है हैकअप से क्वेश्चन होम साइंस में। खाद्य की सुरक्षा का आश्वासन देने का एक साधन है। यह खाद्य निर्माण और भंडारण के लिए एक उपागम है। इसमें किसी खाद्य उत्पादन के निर्माण में प्रयुक्त होने वाली कच्ची सामग्री तथा निर्माण प्रक्रिया के प्रत्येक चरण पर विस्तार से ध्यान दिया जाता है ताकि रोगजनक सूक्ष्म जीवों एवं अथवा अन्य खाद्य संकटों के विकास में योगदान के लिए उसकी क्षमता का आकलन किया जा सके। इसमें निम्न को शामिल किया जाता है: संभावित संकटों की पहचान करना। नंबर 1, संभावित संकटों की पहचान करना। 2, सामग्री एकत्रित करना। 3, निर्माण करना, वितरण करना। खाद्य उत्पादों का उपयोग, संकटों में नियंत्रण के लिए उपाय करना। HACCP का हैकअप का महत्व, यानी हैकअप का महत्व। HACCP का महत्व। तो हैकअप यह खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करने का उपागम है। पॉइंट मधु, खाद्य निरीक्षण एवं परीक्षण अधिक समय लेने वाली
तथा महंगी प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया में समस्या तभी पकड़ में आती है जब उत्पन्न हो जाती है, जबकि HACCP में प्रत्येक चरण पर सावधानी बरतने के कारण समस्या उत्पन्न होते ही पकड़ में आ जाती है और उचित कार्रवाई की जा सकती है। खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए उत्पादकों, संसाधनों, वितरणों और नियंत्रण करने वाले को संसाधन का उपयोग करने में सक्षम बनाता है। यह उपभोक्ता संरक्षण अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। नियमित रूप से उत्तम गुणवत्ता वाले उत्पादों का आश्वासन देता है। कार्य क्षेत्र ये सुनाए, ये अब अगली क्लास में पढ़ेंगे। ये रह गया है कार्य क्षेत्र। चाहे तो करें पूरा, स्टूडेंट बोले पूरा कर देंगे, पूरा करते हैं इसे। खाद्य संसाधन के क्षेत्र में भारत काफ़ी प्रगति कर रहा है। भारत में खाद्य उद्योग की सकल घरेलू उत्पादन में 26% कितनी है? भारत में खाद्य उद्योग की सकल घरेलू उत्पादन में 26% की हिस्सेदारी है। घरेलू उत्पादन में कितनी हिस्सेदारी है? तो कितने की हिस्सेदारी है? 26% की। 26% की हिस्सेदारी है। आने वाले कुछ समय में खाद्य उद्योग भारत में विकास का एक प्रमुख क्षेत्र होगा, जिससे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही स्वच्छता और पादप स्वच्छता संरक्षण की सुरक्षा स्तर पर करने का उत्तरदायित्व भी बढ़ गया है। इसके अतिरिक्त भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 खाद्य कानून में प्रमुख परिवर्तन दृष्टिगोचर करता है और आहार श्रृंखला के सभी स्तरों पर खाद्य सुरक्षा और खाद्य की गुणवत्ता को सुनिश्चित कर अधिक उपभोक्ता संरक्षण देने का प्रयत्न करता है। इसमें हो रहे परिवर्तन से खाद्य क्षेत्र में कार्य के अवसरों को बढ़ावा मिलेगा और जीविका के लिए बहुत से विकल्प उपलब्ध होंगे। व्यवसाय जो खाद्य उद्योग क्षेत्र में अपनी जीविका सुनिश्चित करना चाहते हैं, उन्हें खाद्य रासायनिक खाद्य संसाधन, खाद्य संरक्षण, खाद्य विश्लेषण और गुणवत्ता नियंत्रण से पर्याप्त ज्ञान होना आवश्यक है। व्यवसायिकों को सुव्यवस्थित स्वास्थ्य एजेंसियों में खाद्य सुरक्षा अधिकारी, खाद्य विधिकर्ता, खाद्य विश्लेषक एजेंसियों के खाद्य विश्लेषक के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। साथ ही एगमार्क, BIS और गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशालाओं जैसी व्यवसाय सुरक्षा एजेंसियों में कार्य कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त बड़े खाद्य उत्पाद आदि में अपनी गुणवत्ता नियंत्रण इकाइयाँ होती हैं, जिनमें निपुण व्यक्तियों की जरूरत होती है, जैसे उद्योग में गुणवत्ता नियंत्रण प्रबंधक। HACCP हैकअप आकलन के लिए आंतरिक खाद्य लेखा परीक्षण, शोध और विकास विभाग, राज्य स्तर पर खाद्य सुरक्षा निरीक्षण, गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशाला में विशेषज्ञ, खाद्य सुरक्षा प्रबंधन और हैकअप टीम के सदस्य, हैकअप को लागू करने के सदस्य। थैंक यू बच्चों। आज हम अपनी वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में इसे ऐसी थ्योरी के साथ।